ट्रेन का चैप्टर्स है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रेलगाड़ी हिंदी में। तो इस रेलगाड़ी के चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या का पढ़ाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस रेलगाड़ी जो चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं रेलगाड़ी, है ना, बचपन में बोलते थे ट्रेन। ये जो ट्रेन की चैप्टर्स है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हो, इसमें आपको मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमने नहीं लिखा हुआ है। पहला इसमें पूछा जाएगा रेलगाड़ी के साधारण प्रश्न, सिंपल क्वेश्चंस जो इजी होते हैं, जैसे दूरी निकालना, समय चाल। दूसरा इसमें टाइप का पूछा जाएगा जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, ठीक है, ये दूसरे टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, मतलब कोई आदमी गतिशील है, चल रहा है, उस व्यक्ति को पार करे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा अगला टाइप में पढ़ेंगे जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करे। जैसे ये रेलगाड़ी है, इसमें अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो इसको कैसे क्रॉस करेगा, ठीक है, वही चीज यहाँ पर आपका लिखा गया है। अगला टाइप में लिखा गया है जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो देखिए यहाँ प्लेटफॉर्म का स्टेशन का बना हुआ है, जब इसे क्रॉस करेगा। उसके बाद बोला गया है अगला टाइप है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, मतलब जब एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति और आदमी को दोनों को पार करेगा, अगला टाइप है। उसके बाद अगला टाइप है जब एक रेलगाड़ी दूसरे व्यक्ति को पार करे, जब रेलगाड़ी एक दूसरे रेलगाड़ी को पार करे, एक ट्रेन को पार करेंगे तो ये बहुत कंडीशंस में होते हैं। कब? जब एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में पार करेंगे, जब एक डायरेक्शंस में होंगे, और जब रेलगाड़ी एक दूसरे के दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चले, मतलब एक ट्रेन ये डायरेक्शन से चलेंगे और एक ट्रेन दूसरे डायरेक्शन से चलेंगे, इस कंडीशन वाले सवाल पूछे जाते हैं। और अंत में आपके विविध प्रश्न पूछे जाते हैं जो होता है मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके रेलगाड़ी में पूछे जाते हैं, जिसके सारे क्वेश्चंस का एक एक करके हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। और इस रेलगाड़ी के जो चैप्टर्स में उनमें किन की भूमिका रहेगी वो आपको यहाँ पिक्चर्स में बता दिया गया है। पहली भूमिका रहेगी ट्रेन का चैप्टर्स है। दूसरी आपका रहेगा क्या, पौधा, कि जब एक रेलगाड़ी एक पेड़ को पार कर रही है तो पेड़ क्या होगा, कितना स्पीड से पूछा जाता है। फिर उसके बाद पोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आदमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर प्लेटफॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपका प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितनी तरह के आपके इससे क्वेश्चन चैप्टर में पूछे जाते हैं वो सारे चैप्टर्स का यहाँ पर आपका एक्सप्लेन किया गया है, और ये सारे फिगर के द्वारा आपको दर्शाया गया है। तो पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि इस बार जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो पूरा फिगर के तरीका से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको रेलगाड़ी के चैप्टर्स में किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई है। ये सारे के सारे टाइप पैटर्न है, इतने तरह के पैटर्न्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग हर पैटर्न का एक एक करके पढ़ाई करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, जब हम लोग लिखे किसी से साधारण प्रश्न, तो आइए थोड़े इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। तो जैसे कि पहला नंबर टाइप है आपका क्या, सिंपल क्वेश्चन, साधारण प्रश्न। तो आइए देखा जाए। तो जब हम लोग रेलगाड़ी के चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हम लोग को याद रखनी पड़ेगी। क्या? पहला रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, समय बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा में चाल, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल का तौर पर, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल का तौर पर लेंगे तो सपोज कीजिए कि एक ट्रेन जो होती है 500 किलोमीटर दूरी को तय कर रही है, और जिसकी चाल आपको बता दी जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो बताया जाएगा कि इस 500 किलोमीटर दूरी को तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, समय बराबर फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 500 किलोमीटर से, और रफ्तार किस रफ्तार से चल रही है आपका 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो समय कितना लेंगे, ये 10 घंटे का समय लेंगे। ठीक है, तो यही इसका पहला फार्मूला हुआ कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक, आइए इसके बाद हम लोग का अगला फार्मूला होगा रूल 2 में, क्या, चाल बराबर आपका हो जाएगा, चाल बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा में समय। बोलेंगे कैसे, इसका एग्जाम्पल समझिए। सपोज दैट एक रेलगाड़ी है जो आपका 200 किलोमीटर दूरी को तय करती है, ठीक है, और उसकी समय लगता है उस 200 किलोमीटर दूरी को तय करने में 10 घंटे का। कितना घंटे का, 10 घंटे का। तो समय आपका 10 घंटा है, तो इसकी चाल कितना हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। हर 1 घंटा में कितना चलेगी ये 20 किलोमीटर। इसका दूसरा रूल हुआ। इसका तीसरा रूल पढ़िएगा, याद रखिएगा, आपका दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। क्या होता है, दूरी बराबर हम लोग का होता है समय इंटू चाल। तो देखिए सपोज दैट एक रेलगाड़ी है, ठीक, जो अपनी रफ्तार से चल रही है 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, और वो किसी दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। कितना घंटे का समय लेती है, 5 घंटे का समय लेती है। तब आपसे सवाल में पूछा जाएगा वो 5 घंटे में कितना दूरी तय किया। तो इसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर, और हर 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो 5 घंटा जर्नी की है। तो टोटल दूरी कितना तय करेगी 250 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 3 बेसिक फार्मूला है जो आपको इस चैप्टर्स में पता होना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप याद रखिएगा, क्या, कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर पर सेकेंड में उसका स्पीड को बदलेंगे तो हमेशा गुना कर दीजिएगा 5/18 से। बोलेंगे सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट एक ट्रेन है जिसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी रफ्तार बोला जाए कि मीटर पर सेकेंड में बताइए। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितना 5/18 से गुना कर दीजिए, 18 × 90, मतलब उसकी रफ्तार कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई यहां तक बात। अब अगली बात जैसे होगी, समझिए, क्या समझेंगे, अगर आपकी रफ्तार दी गई है मीटर पर सेकंड में, अगर आपकी रफ्तार दी गई है मीटर पर सेकंड में, और बोला जाएगा कि उसकी रफ्तार को बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड क्या होगा। तो मीटर पर सेकंड की चाल में अगर आप 18/5 से गुना कर दीजिएगा, किससे 18/5 से, तो उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में निकल जाएगी। ठीक है, कैसे, सपोज दैट एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार दी गई है 25 मीटर पर सेकंड, तो उसकी चाल बोला जाएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो गुना कर दीजिए आप कितना 18/5 से, तो ये हो जाएगा 25 × 18/5, 5 × 5 = 25, 18 × 5 कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा उसकी जो चाल हो जाएगी कितना किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इस ट्रिक्स को कैसे याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, आप बदल रहे हैं कितना मीटर पर सेकंड में,
तो जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो मीटर क्या छोटा यूनिट है और किलोमीटर क्या बड़ा है। तो बड़ा से जब छोटा यूनिट में जाएंगे तो ऊपर में रखेंगे 5 छोटा यूनिट, नीचे में रखेंगे 18, 5/18। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो छोटा यूनिट से किधर जा रहे हैं, बड़ा यूनिट में जा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग किससे करेंगे, 18/5 से। यहां तक सवाल समझ में आया आपको?